हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा चैनल लर्न विद मुबस्सिर में। और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ज्योग्राफी का चैप्टर कृषि से। ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियो और आ चुकी है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो 49 तक यानी 1 to 49 तक क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए है, ताकि आपको जो आने वाला एग्ज़ाम है 17 से, ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स में जो अभी 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बाकी जितने भी दूसरे क्लासेस में पढ़ते हैं, 12th 9th 8th जिसमें भी हो, उससे भी आप रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि जो नए नए नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम के, वो भी मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आते हैं, उसके लिए मैं अपडेट डालता रहता हूँ। या तो AMU जामिया, इन सब का जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करके डालूँगा। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रह सकते हैं कुछ नए नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 3 का कृषि से। क्वेश्चन नंबर 50 का नंबर 1, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कौन से कारक नहीं है? सिंचाई, यंत्रीकरण, जनसंख्या या कीटनाशक? तो नंबर सी है, सी यानी जनसंख्या। तो फ्रेंड्स, आपको पहले बता दूं कि जो आंसर है मैं यहाँ एक बार दे चुका हूँ। तो इसको देखिए, ये सी है, तो इसको मैं यहाँ भी अंकित कर चुका हूँ और इसको मैं इसमें टिक लगाते जाता हूँ। तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं 51 की तरफ। वर्षा ऋतु किस फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? यानी वर्षा में जो फसल होती है, रबी होती है या बी खरीफ, सी जैद या अग्नि? तो सही जो है वो बी है, यानी खरीफ फसल कहा जाता है। 52 है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? यानी किस फसल पे हरित क्रांति का सबसे अधिक असर पड़ा है? ए धान, बी तिलहन, सी गेहूँ और डी ज्वार? तो सबसे अधिक है सी गेहूँ। 53 है, दाल किसका मुख्य स्रोत है? यानी विटामिन या प्रोटीन या मिनरल या वाटर? यानी किसका जो मुख्य स्रोत है, जो सबसे अधिक पाया जाता है दाल में, तो वो है प्रोटीन, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड्स। तो 54 देखते हैं, अनानास उत्पादन में अग्रणीय है, यानी अनानास सबसे अधिक उत्पाद करता है कौन सा राज्य? मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटका या केरल? तो फर्स्ट आंसर है मेघालय। सबसे अधिक अनानास क्या उत्पादन करती है? 55 देखते हैं, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? यानी वर्ष में जो उत्पाद किया जाता है वो कितना प्रतिशत, कितना मतलब टन करती है? ए है 9 करोड़ टन या 29 करोड़ टन। उसके बाद सी है 5 करोड़ टन और डी है 13 करोड़ टन। तो सही आंसर है ए, 9 करोड़ टन यानी 9 करोड़ टन। देन 56 है, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? यानी देश में जो चावल जो उत्पाद किया जाता है 1 हेक्टेयर में कितना जाता है प्रति हेक्टेयर का बताया लगभग। तो 15,000 यानी 1500 किलोग्राम है, या 1990 किलोग्राम है, या 3500 ग्राम है, या 500 सिर्फ ग्राम है? तो सही आंसर है 1990 ग्राम है, किलोग्राम। 57 है, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? यानी कितना होना चाहिए कि ये सही रहे धान की खेती के लिए? 100 से 110 सेंटीमीटर, या 50 से 100 सेंटीमीटर, या 100 से 150 सेंटीमीटर, या 100 से 200 सेंटीमीटर? तो सही है जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के दरमियान अगर यानी वर्षा हो तो सही तरीके से धान की उपज होगी।
गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना प्रतिशत है? यानी गेहूं जो उत्पाद किया जाता है कितना टन पूरे वर्ष में किया जाता है? 7 करोड़ टन से कम, या 7 करोड़ टन से ऊपर, या 18 करोड़ टन से ऊपर, या 5 लाख टन से ऊपर? तो सही आंसर है 7 करोड़ टन से भी ज़्यादा। 59 करते हैं फ्रेंड्स। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? यानी कितना उत्पादन होता है? 130 लाख गांठ, या 240 लाख गांठ, या 75 लाख गांठ, या 185 लाख गांठ? मैंने बता दिया था कि एक गांठ में कितना होता है, 170 किलोग्राम। तो इस तरह से आप, यानी कितना गांठ होता है, यानी 130 लाख गांठ होगा, तो उसके हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। तो सही आंसर है डी, यानी 185 लाख गांठ। 60 नंबर है, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? यानी गेहूं देश में कितना हेक्टेयर यानी प्रति होता है? 2100 किलोग्राम होता है, या 2800 किलोग्राम होता है, या 3500 किलोग्राम होता है, या 4800 किलोग्राम होता है? तो सही आंसर है बी, 2800 किलोग्राम। 61 है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? तो ये तो आप गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में, ये तो बना चुके हैं, 2750 किलोग्राम। 62, कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? यानी कॉफ़ी के पौधे जो होते हैं कितने हाइट के होते हैं? तो ए है 2 से 4 मीटर, या 3 से 6 मीटर, या 6 से 8 मीटर। डी है 8 से 10 मीटर। तो सही है 3 से 6 मीटर। 63, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? यानी जब पकता है तो उसमें तापमान कितना होना चाहिए? 10 से 15 यानी डिग्री सेल्सियस, या 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, या 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, या 21 से 26 डिग्री सेल्सियस? सही आंसर है 21 से 26 डिग्री हो तो सही तरीके से पकेगा। 64 है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? यानी 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा अगर हो तो वैसे में कृषि क्या कहते हैं? आदर्श कृषि, या शुष्क कृषि, या निवेश कृषि, या वर्षाधीन कृषि? तो सही है शुष्क कृषि, बी है। 65 करते हैं फ्रेंड्स, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? यानी कौन सी मिट्टी में सबसे अधिक कपास होता है या अच्छा उगता है? तो ए है लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी पीली मिट्टी, या डी भूरी मिट्टी? तो सही आंसर बी, काली मिट्टी में कपास सर्वाधिक उगता है। 66, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? यानी गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान होना है? 18 से 21 डिग्री सेल्सियस, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, 27 से 30 डिग्री सेल्सियस, या डी 31 से 35 डिग्री? तो सही है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान हो तो गन्ना सही उगेगा, यानी उसके लिए आदर्श माना जाता है। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? गोरखपुर, मथुरा, या भटनी, देवरिया, या गोरखापुर, या देवघर, या गोरखपुर, या देवरिया? तो सही है गोरखपुर और देवरिया को भारत का क्यूबा कहा जाता है। 68, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? आसामी का, बोही, या रोबस्टा, या अरेबिका? तो सही आंसर है बोही कहा जाता है, बी बोही। 69 है, निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? जलपाईगुड़ी की, या दार्जिलिंग की, या तवांग की, या माउंट आबू की? तो सही जो आंसर है दार्जिलिंग की चाय को सबसे अधिक सर्वोत्तम माना जाता है, यानी अच्छी किस्म की चाय मिलती है वहाँ। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? यानी रेशम के कीड़े को जो पालते हैं उसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, या रेशम कल्चर, या पीसी कल्चर, या टीसी कल्चर? तो सही आंसर है सेरीकल्चर। 71 है, कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि
झूम कृषि को, वाणिज्य पशुपालन कृषि को, या निर्वहन कृषि को, या भूमध्य सागरीय कृषि को। तो सही आंसर है झूम कृषि को कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। 72 है, भारत की अर्थव्यवस्था को मैं आधार क्या है का मैं आधार क्या है, कृषि है या उद्योग है या खनिज उत्पादन या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो सही जो है कृषि है। कृषि पे सबसे अधिक हमारी अर्थव्यवस्था निर्भर है। सबसे अधिक जो पैसा आता है वो भी कृषि से ही आता है। भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है, यानी किस प्रकार की कार्य को सबसे अधिक माना जाता है या किया जाता है। वो जीवन निर्वाह कृषि या विस्तृत कृषि या बागवानी कृषि या व्यापारिक कृषि। तो जीवन निर्वाहक कृषि, यानी जीवन निर्वाह कृषि से मतलब है जीवन चलाने वाली कृषि। उसके बाद 73 ये लास्ट है चैप्टर पार्ट 3 का कृषि का। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद भी वीडियो आएगी, उसको आप देखा कीजिए और अपने फ्रेंड्स को रिफ़र कीजिए ताकि उनकी भी भला हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आपका, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।